हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे तो ये टॉपिक जो है 11th क्लास का है, 11th क्लास में इसकी स्टार्टिंग होती है, लेकिन यूजफुल हमेशा रहेगा, फायदेमंद हमेशा रहेगा। अगर इसकी जानकारी होगी तो अकाउंट्स में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये टॉपिक है आपका जीएसटी। जीएसटी, जी हाँ, फुल फॉर्म क्या है इसकी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको पता है पहले कई सारे टैक्सेस हुआ करते थे, ठीक है। जैसे कि स्टेट वाइज वैट होता था, वैट मींस वैल्यू एडेड टैक्स होता था। सीएसटी होता था, सीएसटी क्या होता है? सेंट्रल सेल्स टैक्स, ठीक है। और इसी तरह के बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, लेकिन फिर सरकार ने धीरे धीरे वो सारे इनडायरेक्ट टैक्स जो है खत्म करके जीएसटी का प्रोडक्ट तैयार किया और फिर जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया। आज जीएसटी ही हर जगह लग रहा है, आप देख रहे हैं। तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, जनरल एंट्री क्या होती है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी की जो बेसिक एंट्री होती है वो कैसे होती है, ठीक है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं जीएसटी की इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी के बारे में समझते हैं कि इसकी एंट्री कैसे होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज ₹50,000 विद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 6% ईच। यानी इन्होंने सामान खरीदा है कितने का? 50,000 का, और साथ में इस पे 2 जीएसटी लगे हैं। दो कौन कौन से? सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये सी क्या है? सेंट्रल जीएसटी। एस क्या है? स्टेट जीएसटी। इसका मतलब क्या है कि ये जीएसटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है। सेंट्रल जीएसटी को सीजीएसटी और स्टेट जीएसटी को एसजीएसटी। 6% लिखा हुआ है, 6% दोनों के पास जाएगा। अब देखिए बात करते हैं एंट्री कैसे होगी। तो जैसे पहली एंट्री है परचेज की, तो परचेज के लिए क्या एंट्री होगी? परचेज के लिए एंट्री होगी परचेज अकाउंट। क्या होता है आपको पता है पहले से? परचेज एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस जो है हमेशा डेबिट होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट। कितने की परचेज हुई है? 50,000, तो आप लिखेंगे 50,000 रुपए डेबिट, ठीक है। अब देखिए परचेज डेबिट हो गया क्योंकि एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। अब साथ में जीएसटी भी लगा हुआ है। अगर जीएसटी नहीं होता तो सिर्फ डेबिट में हो जाता परचेज अकाउंट डेबिट, फिर हम क्रेडिट कर लिख देते। लेकिन क्योंकि जीएसटी भी है, ठीक है, तो जीएसटी की वजह से जाहिर सी बात है आपके सामान का प्राइस बढ़ जाएगा। कोई भी सामान का जो नॉर्मल प्राइस है उसमें टैक्स लगेगा तो प्राइस बढ़ेगा ना। तो ऐड करते हैं कितना कितना टैक्स है। देखिए एक तो है 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी, तो दोनों का हमें अलग अलग लिखना है। तो हम लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। अब ये इनपुट क्यों लिखा है? इनपुट देखिए आपने परचेज किया है ना, कुछ खरीदा है ना, ठीक है। जब भी आप गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए लेते हैं, ठीक है, तो वो आपके बिजनेस के लिए क्या एक तरह का इनपुट है। वो आपके बिजनेस के लिए क्या एक तरह का इनपुट है। तो जब भी आप कुछ इनपुट लेंगे अपने बिजनेस के लिए तो इनपुट जीएसटी लगेगा, ठीक है। उसके दो अलग अलग हिस्से हो सकते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। और आईजीएसटी भी होगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ सीजीएसटी और एसजीएसटी पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, ऐसे ही आप लिखेंगे इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अब भाई इन दोनों में अमाउंट कितना आएगा? 50,000 का गुड्स है ना, तो 50,000 का कितना लिखा हुआ है जीएसटी? 6%। तो 6% डेबिट और 50,000 का 6% ये दूसरे वाला एसजीएसटी भी डेबिट। तो सीजीएसटी भी डेबिट हो गया 6% और एसजीएसटी डेबिट हो गया 6%। आप इसका 6% निकाल लीजिए, तो 6% कितना आएगा निकल के? 6% निकल के आएगा 3,000। 5 से 30 होता है ना, और 0 लगा देंगे साथ में, तो ये टोटल कितना बन जाएगा? 3,000। तो ये निकल के आ गया 6%, ठीक है। और आई क्या लिखा हुआ है? 6% ईच है। कुछ ये मेंशन नहीं है कि क्रेडिट परचेज है या कैसी है, तो हम इसे कैश परचेज मानेंगे और हम लिख देंगे टू कैश या बैंक अकाउंट। तो टू कैश भी लिख सकते हैं, अगर चेक से पेमेंट किए तो टू बैंक भी लिख सकते हैं। और अगर उधार है तो हम जिससे हम क्रेडिट परचेज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं, तो हम क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया होगा आपको। अभी फिलहाल जैसे ऐसा है तो कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप क्या लिख देना? टू कैश लिख देना, ठीक है, एजुकेशनल पर्पस के लिए। अभी जो आप 11th में सीख रहे हैं उस पर्पस के लिए। तो टोटल कितनी पेमेंट हो गई भाई? ये हो गया टोटल 56,000। तो 56,000 जो है ये आपने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो अगर कैश पेमेंट कर दी है तो टू कैश अकाउंट, चेक से पेमेंट की है तो टू बैंक अकाउंट, और अगर उधार में परचेज किया है कि बाद में पेमेंट करेंगे तो टू क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर का नेम गिवन हो तो वो नेम लिख देना उसका, ठीक है, संजय मोहन विकास जो भी नेम हो वो लिख देना। आगे बढ़ते हैं, दूसरी एंट्री देखिए। दूसरी एंट्री है सेल्स की। अब आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, आपका सामान जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका आउटपुट है, ये आउटपुट,
ठीक है। तो जब आप कुछ भी अपने बिजनेस से बाहर कोई चीज देंगे, यानी कस्टमर का सामान बेच रहे हैं एक तरह से, तो ये आउटपुट है। हर ऐसी चीज पे आउटपुट जीएसटी लगेगा, और उसके भी आप अलग अलग हिस्से करेंगे, जैसे कि सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। ठीक है, अभी यहाँ पे हम दो ही पढ़ रहे हैं, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। आईजीएसटी वादे पढ़ेंगे। तो देखिए इसकी एंट्री क्या होगी, सेल्स की एंट्री करते हैं। ये पहली वाली हो गई, अभी सेकंड वाली सेल्स की एंट्री। बताइए आप सेल करेंगे तो पहले क्या होगा? सबसे पहले जाहिर सी बात है, या तो कैश आएगा, तो हम लिख देते हैं कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन आपको पता है। या चेक से पैसा मिला है तो हमारे बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा, ठीक है। या फिर उधार है तो हमारे जो है डेटर नाम का एक एसेट इंक्रीज हो गया होगा। तो इनमें से जो भी हो उसे आप डेबिट कर देंगे, ठीक है। लेकिन उधार हम तभी मानेंगे जब क्वेश्चन में नाम लिखा हो किसी का, साथ में कैश वर्ड ना लिखा हो, या फिर ऐसे लिखा हो क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल मतलब उधार बेचा, तब हम डेटर लिखेंगे, अदरवाइज हम कैश लिखेंगे, ठीक है। और चेक मेंशन है तो बैंक लिखेंगे। तो ये एंट्री होगी कैश डेबिट या बैंक डेबिट या डेटर अकाउंट डेबिट, ये डेबिट कर देंगे। अब क्रेडिट क्या करेंगे? क्या लिखा है? गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड लिखा है ना, आपको पता है गुड्स के लिए आप गुड्स अकाउंट कभी यूज नहीं करते। गुड्स के लिए गुड्स अकाउंट कभी यूज नहीं करते, उसके लिए टर्म यूज करते हैं सेल या परचेज। जब परचेज हुआ तो आपने यूज किया परचेज अकाउंट। अब गुड्स सोल्ड है तो क्या यूज करेंगे? सेल्स अकाउंट। तो टू सेल्स अकाउंट, ठीक है जी। बताइए सेल कितने की हुई है? 30,000 की सेल हुई है क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिख देंगे आप 30,000। और मैंने बताया कि जब सेल हो रही है तो कौन सा जीएसटी लगेगा? आउटपुट। तो टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। और दोनों ही कितने हैं? 6% गिवन है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में जो गिवन होगा आपको वो रेट लगाना है, 6% हो या 9% हो, जो भी क्वेश्चन में रेट गिवन है आपको वो लगाना है। अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं जीएसटी बारे में कुछ लिखा तो अपने आप मत लगाना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका 30,000 का कितना? 6%। निकाल लीजिए 30,000 का 6%। 30,000 इंटू 6%, 30,000 इंटू 6%, सेम ही अमाउंट आएगा वैसे तो, ठीक है। कितना आएगा दोनों में? ये 3 6 कितना होता है? 3 6 होता है 18, और 2 जीरो बच जाएंगे, 2 कट जाएंगे तो 1800। तो ये लिख दिया आपने 1800, और ये भी 1800, ठीक है। 1800 दोनों जगह लिख दिया आपने, 1800। तो कितना हो गया? 3600 हो गया, 3600। तो 3600 इसमें जोड़ दो, ठीक है। तो कितना हो गया ये? 33,600। तो ये एंट्री होगी आपकी आउटपुट जीएसटी की। तो ध्यान रखिए, जब भी आप पैसा खर्च करेंगे, कुछ खरीदेंगे, ठीक है, तो कौन सा जीएसटी लगेगा? क्योंकि आप अपने बिजनेस के लिए इनपुट ले रहे हैं, इसलिए इनपुट जीएसटी लगेगा। अब वो सीजीएसटी, एसजीएसटी, जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप लिख देना। और जब आप कुछ बेचेंगे, कुछ सर्विस देंगे किसी को, ठीक है, तो ये आपका आउटपुट है, तो उस पर कौन सा जीएसटी होगा? आउटपुट जीएसटी, ठीक है। यहाँ पे आपने जीएसटी पे किया है सप्लायर को, तो टू कैश या टू बैंक, या पे करोगे तो टू क्रेडिटर। और यहाँ पे आपने जीएसटी कलेक्ट किया है, जीएसटी कलेक्ट किया है, तो इसलिए क्या लिख रहे हैं? आउटपुट जीएसटी सेल्स के साथ ऐड होके आएगा। तो अब देखिए, आप इसका दूसरा नाम भी याद रख लीजिए, जैसे कि अगर इनपुट जीएसटी है तो इनपुट जीएसटी एक तरह से क्या है, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूं, आप समझ लेना और याद रखना कि जो इनपुट जीएसटी है, इनपुट जीएसटी, ठीक है, वो क्या चीज है? वो है कि आपने जीएसटी पे कर दिया है, या फिर अगर उधार है तो पे करने वाले हो, ठीक है। और जो आउटपुट जीएसटी है, ये आउटपुट जीएसटी क्या चीज है भाई? आउटपुट जीएसटी का मतलब है कि आपने ग्राहक को अपना कोई सामान बेचा है या कोई सर्विस दी है, तो आपने ग्राहक से जीएसटी कलेक्ट किया है। तो जीएसटी कलेक्टेड जो है, जीएसटी कलेक्टेड, जो जीएसटी आपने कलेक्ट किया है, वो एक तरह से आपका आउटपुट जीएसटी है। तो जो भी परचेज के टाइम पे गुड्स या सर्विस लेते वक्त आपने जीएसटी पे किया, ठीक है, उस जीएसटी पेड को ही हम इनपुट जीएसटी बोलते हैं। और जब आप अपना गुड्स या सर्विस किसी को दे रहे हो, ठीक है, बेच रहे हो, गुड्स दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, उस टाइम आपने ग्राहक से जो जीएसटी लिया, आपने मतलब बिजनेसमैन ने, आपने ग्राहक से जो जीएसटी लिया, जीएसटी कलेक्ट किया, उस जीएसटी कलेक्टेड को क्या बोलते हैं? आउटपुट जीएसटी। तो ये जीएसटी की बेसिक एंट्रीज हो गई, इनपुट और आउटपुट जीएसटी। बाकी और भी डिटेल में हम जीएसटी की एंट्री करेंगे आने वाली वीडियो में। तो आने वाली वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक जरूर कर दें, ठीक है। आप चाहते हैं आपके फ्रेंड्स के लिए भी यूजफुल है तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दें। ओके, बाय।